हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू ठाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा था रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में अपन ने देखा था टॉर्क के बारे में। अब आज अपन देखेंगे टॉर्क पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। टॉर्क पे बेस्ड अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं तो उसको अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक डिस्क दे रखी है। अब डिस्क को मैंने इस एक्सिस पे क्या कर दिया है, पाइवेट कर दिया है। अब पाइवेट पॉइंट से r डिस्टेंस दूर पे यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहे हैं। इस पे 5 तरीके के फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4 और F5। तो यहाँ पे अपन को बताना है ये जो पांचों फोर्स है इसकी अपन को वैल्यू सेम दे रखी है। ये सब किसके बराबर है, 5 न्यूटन के बराबर है। तो यहाँ पे अपन को निकालनी है इसकी डायरेक्शन। F1 की क्या डायरेक्शन होगी, F2 की, F3, F4 और F5। जो ये फोर्स है ये टॉर्क बना रहे हैं, इन फोर्स की वजह से लगने वाले टॉर्क की क्या डायरेक्शन होगी, और साथ में बताना है कि इसमें से लार्जेस्ट टॉर्क कौन से फोर्स की वजह से बनेगा। तो यहाँ पे अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे ये अपन ने क्या किया है, एक डिस्क ली है। अब डिस्क को मैंने इस एक्सिस पे क्या कर दिया है, पाइवेट कर दिया है। डिस्क को मैंने इस एक्सिस पे पाइवेट कर दिया है। अब इस डिस्क पे 5 तरीके के फोर्स लग रहे हैं। जो F1 फोर्स है वो अपन को क्या लग रहा है, जिस एक्सिस पे अपन ने पाइवेट किया है उसके क्या लग रहा है, पैरेलल। तो F1 फोर्स तो लग रहा है इसके पैरेलल, तो F1 फोर्स लग रहा है यहाँ पे। F2 फोर्स क्या लग रहा है, कुछ एंगल पे लग रहा है, तो F2 फोर्स इस तरीके से लग रहा है। F3 फोर्स इस तरीके से लग रहा है। F4 फोर्स इसके पीछे की तरफ, और F5 फोर्स वापस ऐसे लग रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो F1 और F5 फोर्स है वो क्या हो रहे हैं, एक्सिस से पास हो रही है। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके क्या लग रहा है, पैरेलल। F1 भी ऐसे है और F5 भी ऐसे है। और F3 क्या है, जो ये R है, R से पास होने वाला फोर्स है। F2 और F4 ये क्या हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रहे हैं। एक बना रहा है थीटा एंगल, दूसरा बना रहा है अल्फा एंगल। तो यहाँ पे अपन को इसका निकालना है टॉर्क। तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं F1 की वजह से कितना टॉर्क बनेगा। तो F1 की वजह से कितना टॉर्क बनेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है RF sin थीटा। अब R क्या है, R तो ये डिस्टेंस है, और F अपन को दे रखा है, F कितना दे रखा है अपन को, 5 दे रखा है, और sin थीटा। तो R और F दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे sin 90। तो इसकी वजह से कितना आ रहा है अपने पास में, 5R। तो जो टॉर्क 1 लग रहा है, टॉर्क 1 किसकी वजह से लग रहा है, F1 फोर्स की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5R लग रहा है। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं इसकी डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तो यहाँ पे R डिस्टेंस पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो यहाँ से अपन बाहर की साइड में क्या लेंगे, R वेक्टर लेंगे। तो R वेक्टर अपन को मिलेगा बाहर की साइड में, जहाँ पे फोर्स लगता है वहां से अपन आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं। तो R वेक्टर अपन को ये मिल गया। अब टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, राइट हैंड पाम रूल को यूज करता है। R से F की तरफ अपन राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही अपन को टॉर्क की डायरेक्शन मिलेगी। तो अपन क्या करते हैं, R से F की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करेंगे। R अपन को बाहर मिल रहा है और F मिल रहा है नीचे। तो अपन की ये फिंगर किस तरीके में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो इस वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस तरीके से अपन और देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो F1 है ये क्या हो रहा है, R के पूरा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे ये जो F1 फोर्स है वो क्या लग रहा है, R के पूरा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। और जब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो टॉर्क 1 तो अपन को मिल गया 5R, और इसकी डायरेक्शन अपन को मिलती है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में अपन साइन कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो अपन यहाँ पे नेगेटिव साइन ले सकते हैं। अब निकालते अपन F2 की वजह से फोर्स। अब F2 फोर्स की वजह से कितना टॉर्क बन रहा है, तो यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहे हैं। तो अपन इसके कंपोनेंट ले लेंगे। इसका ये वाला कंपोनेंट अपन को मिलेगा F2, ये वाला मिलेगा अपन को F2 cos थीटा, और ये वाला मिलेगा अपन को F2 sin थीटा। तो R के जो परपेंडिकुलर अपन को क्या मिल रहा है, F2 sin थीटा। जो ये F2 फोर्स है हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अपन इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल अपन को क्या मिला, F2 cos थीटा, और वर्टिकल अपन को मिलता है F2 sin थीटा। और अपन देखते हैं जो फोर्स यहाँ R के पैरेलल होता है उसकी वजह से जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इस तरीके से यहाँ पे अपन देख सकते हैं, जैसे ये डिस्क है, डिस्क को अपन ने यहाँ पे पाइवेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो F2 फोर्स है उसके अपन को दो कंपोनेंट मिल रहा है, एक तो ये मिल रहा है और एक इस तरीके से मिल रहा है।
F2 जो फोर्स है उसके अपन को दो मिल रहा है, एक तो इस तरीके से मिल रहा है और एक अपन को इस तरीके से मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ तो ये डिस्क रोटेट नहीं होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ तो डिस्क रोटेट होगी। तो F2 cos थीटा की वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे जो टॉर्क किसके वजह से मिलेगा अपन को, F2 sin थीटा की वजह से मिलेगा। तो ये हो गई R, तो इसका टॉर्क क्या मिलता है, टॉर्क 2 इज इक्वल टू R F2 sin थीटा। और फॉर्मूले से भी अपन देख सकते हैं, फॉर्मूले से भी अपन को ये मिलता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे आर एफ और आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा का, तो साइन थीटा अपन ने ले लिया। अब इसकी वजह से जो टॉर्क बनेगा उसकी अपन डायरेक्शन देख लेते हैं। एफ आर वेक्टर अपन को मिल रहा है बाहर की तरफ और F2 फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। तो आर से एफ की तरफ बेंड करने पे जो ये फिंगर है ये अपन को कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे अपन लेंगे क्लॉकवाइज टॉर्क, और क्लॉकवाइज टॉर्क में अपन साइन क्या लेते हैं, नेगेटिव। अब अपन निकालते हैं F3। जो F3 फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क कितना लग रहा है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये डिस्क है और यहाँ पे F3 फोर्स है। अब R भी अपन को बाहर मिल रहा है, F भी अपन को बाहर मिल रहा है, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या मिलेगा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं आर एफ साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा क्या है, R और F के बीच में बनने वाला एंगल। R भी बाहर की तरफ है, F भी बाहर की तरफ है, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है, दोनों ही आपस में एक दूसरे के ओवरलैप हो रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे अपन को फॉर्मूले से भी ये क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो F3 फोर्स की वजह से अपन को टॉर्क क्या मिल रहा है, 0। और यहाँ पे अपन ऐसे कॉन्सेप्ट लगा के भी देख सकते हैं, जो F3 फोर्स है वो क्या मिल रहा है अपन को, ये पास हो रहा है, R से पास होता हुआ मिल रहा है, R के अपन को क्या मिल रहा है, पैरेलल। तो इसकी वजह से जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0। यहाँ पे अपन देख भी सकते हैं, यहाँ पे जो F3 फोर्स है ये तो अपनी है डिस्क, और यहाँ पे F3 फोर्स इस तरीके से लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँ तो डिस्क यहाँ पे रोटेट नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से टॉर्क क्या मिल रहा है अपन को, 0 मिल रहा है। अब इसकी टॉर्क 0 है तो इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं F4 फोर्स और F5 फोर्स के लिए। अब यहाँ पे जो F4 फोर्स है हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। तो अपन इसके कंपोनेंट ले लेंगे, तो ये वाला अपन को कंपोनेंट क्या मिलेगा, F4 cos अल्फा, और ये वाला अपन को मिलेगा F4 sin अल्फा। अब जो फोर्स R से पास होता है उसकी वजह से टॉर्क होता है 0, तो टॉर्क किसकी वजह से होगा, यहाँ पे F4 sin अल्फा की वजह से होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन टॉर्क 4, तो अपन को ये मिलता है आर एफ 4 साइन अल्फा। और अपन फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन अल्फा, आर एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया आर एफ की जगह अपन ने लिख दिया F4, और थीटा क्या होता है, आर और एफ के बीच में बनने वाला एंगल, और आर और एफ के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, यहाँ पे अल्फा है। तो इस तरीके से भी अपन देख सकते हैं क्या मिलता है अपन को, आर F4 साइन अल्फा। अब इसकी अपन निकालते हैं डायरेक्शन, तो आर वेक्टर तो अपन को मिलता है बाहर की तरफ, और F4 फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो अपन क्या करेंगे, आर से एफ की तरफ राइट हैंड की जो फिंगर है उसको अपन कर्ल करेंगे। तो आर से एफ की तरफ फिंगर को कर्ल करने पे अपन को क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क मिल रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन जो टॉर्क लेते हैं उसका साइन अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब देखते हैं अपन F5 की वजह से। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो F5 फोर्स है वो क्या है, अपन को मिल रहा है R के पूरा अपन को मिल रहा है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वजह से अपन को जो टॉर्क मिलता है वो अपन को क्या मिलता है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे अपन को टॉर्क क्या मिलेगा, R F5 साइन थीटा। और साइन थीटा यहाँ पे क्या लेंगे, 90 एंगल, आर और एफ के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो और टॉर्क 5 अपन को मिला आर F5। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो पांचों फोर्स लग रहे हैं उनके अपन को मैग्नीट्यूड सेम मिल रहा है। तो ये भी अपन को मिल रहा है आर एफ, और जो फर्स्ट टॉर्क है, टॉर्क फर्स्ट में अपन को मिल रहा है आर एफ। तो यहाँ पे अपन एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ कितना है यहाँ पे 5R। अब यहाँ पे अपन इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, इसकी डायरेक्शन अपन को क्या मिलेगी, R से F की तरफ अपन को क्या करना है, फिंगर को कर्ल करना है। तो R से F की तरफ अपन जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो अपन को क्या मिल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क अपन लेते हैं पॉजिटिव।
तो यहाँ पे अपन को मैक्सिमम टॉर्क किसकी वजह से मिलता है, जब अपन को एंगल क्या मिलता है 90 मिलता है। आर और एफ के बीच में अगर एंगल 90 मिल रहा है तो उस टाइम अपन को मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, क्योंकि अपन देख सकते हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आर एफ साइन थीटा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और वो अपन को मिलती है 90 पे। तो परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसकी वजह से टॉर्क क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो F1 और F5 की वजह से जो टॉर्क बनेंगे वो अपन को क्या मिलेंगे, वो अपन को मिलेंगे मैक्सिमम। यहाँ पे अपन देख रहे जो F2 फोर्स है इसके अपन को दो कंपोनेंट लेने पड़े, एक तो अपन को लेना पड़ा हॉरिजॉन्टल और एक मिला अपन को वर्टिकल। तो इसका जो सिर्फ F2 साइन थीटा वाला फोर्स है ओनली फॉर उसी की वजह से टॉर्क बन रहा है, इसकी वजह से तो टॉर्क हो गया 0, तो इसका टॉर्क क्या हो गया कम हो गया। अब देखते हैं अपन F3 फोर्स है, F3 फोर्स तो पूरा ही R से पास हो रहा है, जिस डायरेक्शन में R है उसी डायरेक्शन में यहाँ पे F3 फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से तो पूरा टॉर्क हो गया 0। अब फिर देखते हैं अपन F4 को, तो F4 फोर्स भी क्या बना रहा है कुछ एंगल पे लग रहा है, तो उसके भी अपन को दो कंपोनेंट लेने पड़े, एक है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक अपन को मिलता है वर्टिकल कंपोनेंट। तो F4 cos अल्फा की वजह से जो टॉर्क बनता है वो तो यहाँ पे पूरा हो गया 0, तो यहाँ पे टॉर्क ओनली फॉर किसकी वजह से बन रहा है F4 sin अल्फा की वजह से। जबकि यहाँ पे F1 और F5 ये दोनों है, ये दोनों अपन को क्या मिल रहा है परपेंडिकुलर मिल रहा है, मैक्सिमम एंगल मिल रहा है। तो F1 और F5 की वजह से जो टॉर्क मिल रहे हैं वो अपन को क्या मिलेंगे मैक्सिमम। इसको अपन इस डिस्क के थ्रू भी देख सकते हैं, ये डिस्क है, डिस्क को अपन ने इस पॉइंट पे क्या कर दिया है पाइवेट कर दिया है। अब इस पे अपन r डिस्टेंस पे जाके क्या कर रहे हैं फोर्स को अप्लाई कर रहा है। तो F1 फोर्स क्या लग रहा है पूरा परपेंडिकुलर लग रहा है, ये r हो गई और ये हो गया F। तो यहाँ पे अपन समझते हैं ये डिस्क है, डिस्क से r डिस्टेंस पे मैं क्या कर रही हूँ F1 फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो F1 फोर्स पूरा यहाँ पे लग रहा है, तो डिस्क रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। अब देखते हैं अपन F2 फोर्स, तो F2 फोर्स है, F2 फोर्स की वजह से डिस्क हो रही है लेकिन कम रोटेट हो रही है। अब F3 फोर्स है, तो F3 फोर्स की वजह से डिस्क रोटेट ही नहीं होगी, F4 फोर्स की वजह से भी डिस्क रोटेट होगी लेकिन कम रोटेट होगी। और F5 फोर्स है, F5 फोर्स अपन को क्या मिल रहा है परपेंडिकुलर, तो उसकी वजह से डिस्क ज्यादा रोटेट हो रही है। तो F1 और F5 फोर्स अपन को क्या मिल रहा है परपेंडिकुलर फोर्स मिल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क क्या लग रहा है ज्यादा लग रहा है। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन को एक डिस्क दे रखी है, उस डिस्क की अपन को रेडियस दे रखी है 2 मीटर। अब यहाँ पे इसके टेंजेंट के अलोंग यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स अपन को कितना लग रहा है यहाँ पे दे रखा है 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे अपन को बताना है यहाँ पे टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है आर एफ साइन थीटा। आर और एफ के बीच में जो एंगल बनता है उसका अपन क्या लेते हैं साइन लेते हैं। तो आर कितनी दे रखी है अपन को यहाँ पे 2, फोर्स कितना लग रहा है 8 न्यूटन का, और थीटा कितना है ये है टेंजेंट और ये है रेडियस, तो इनके दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे अपन लेंगे साइन 90, और 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हो गया 2 × 8 × 1, तो ये अपन को मिला 16। अब टॉर्क की अपन यूनिट क्या लेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ। आर अपन किस में मेजर करते हैं मीटर में, तो अपन ने ले लिया यहाँ पे मीटर। फोर्स को अपन किस में मेजर करते हैं न्यूटन में, तो ये अपन ने ले लिया यहाँ पे न्यूटन। तो टॉर्क की यूनिट अपन को मिलती है न्यूटन × मीटर। तो यहाँ पे कितना टॉर्क अप्लाई हो रहा है, टॉर्क यहाँ पे लग रहा है 16 न्यूटन मीटर का यहाँ पे टॉर्क लग रहा है। अब यहाँ पे अपन इसकी निकालता है डायरेक्शन, तो यहाँ पे फोर्स अपन को इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे आर से एफ की तरफ राइट हैंड के फिंगर को कर्ल करेंगे। तो आर अपन को मिल रहा है ऊपर की तरफ और एफ अपन को मिल रहा है इधर, तो ये अपन को क्या मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क अपन को क्या मिलता है नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन लगा देंगे नेगेटिव, क्योंकि अपन को डायरेक्शन क्या मिल रही है इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन ने एक रॉड ली है, रॉड को अपन ने एक पॉइंट पे पाइवेट कर दिया है। जहाँ पे अपन ने पाइवेट किया है उससे अपन 2 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 8 न्यूटन का। तो यहाँ पे अपन को निकालना है कि इस पे कितना टॉर्क लग रहा है। तो अब यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स क्या लग रहा है हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे अपन फोर्स के दो कंपोनेंट ले लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो एक फोर्स अपन को ये मिलेगा हॉरिजॉन्टल और एक अपन को मिलेगा ये वर्टिकल। तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये अपन को कितना मिलेगा 8 cos 37, और वो अपन को मिलेगा 8 sin 37। cos 37 की अपन वैल्यू निकालते हैं जब एंगल 37 का बनता है। तो यहाँ पे अपन कितना लेते हैं 3, 4, 5। तो cos 37 अपन को कितना मिलेगा
तो cos 37 अपन को मिलता है 4/5 और sin 37 अपन को मिलता है 3/5। अब यहाँ पे अपन को निकालना है टॉर्क निकालना है, तो पहले तो अपन कॉन्सेप्ट को यूज करके निकालते हैं। यहाँ पे टॉर्क क्या लगेगा, तो कॉन्सेप्ट को अपन देखते हैं आर कितना दे रखा है अपन को 2 मीटर। अब अपन क्या लेते हैं, जो टॉर्क यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो फोर्स है, फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक तो क्या हो रहा है आर से पास हो रहा है, तो ये वाला जो फोर्स है ये क्या हो रहा है आर से पास हो रहा है, आर भी इसी डायरेक्शन में, एफ भी इसी डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से जो टॉर्क बनेगा वो क्या होगा 0। अब ये जो एफ ये अपन को 8 sin 37 ये वाला जो फोर्स मिल रहा है ये अपन को क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स मिल रहा है, और परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से टॉर्क अपन को क्या मिलता है मैक्सिमम। तो ये तो यहाँ पे टॉर्क को इसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क नहीं बनेगा, तो टॉर्क किसकी वजह से बनेगा 8 sin 37 की वजह से, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 8 sin 37 और ये अपन को मिलेगा 16 इंटू sin 37 की वैल्यू अपन को मिलती है 3/5 48/5। और इसको अपन यहाँ पे फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है टॉर्क का, होता है आर एफ साइन थीटा। आर अपन को कितनी दे रखी है 2, फोर्स की वैल्यू अपन को यहाँ पे कितनी दे रखी है 8, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 37, तो साइन 37, तो वहां से भी अपन को क्या मिलेगा 48/5 न्यूटन इंटू मीटर। अब अपन को निकालनी है इसकी डायरेक्शन, तो अपन इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, आर वेक्टर ले लेंगे। आर वेक्टर अपन को मिलेगा बाहर की तरफ, आर से एफ की तरफ अपन क्या करते हैं फिंगर को कर्ल करते हैं, तो आर मिल रहा है बाहर की तरफ, आर से एफ की तरफ फिंगर को कर्ल करने पे अपन को क्या मिल रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क अपन को क्या मिलता है पॉजिटिव। तो ये अपन को क्या मिला पॉजिटिव टॉर्क मिला। तो इस तरीके से अपन ने कॉन्सेप्ट को भी यूज कर लिया और फॉर्मूले को भी यूज कर दिया। कॉन्सेप्ट में अपन देखते हैं जो फोर्स आर से पास होता है या फिर आर के पैरेलल होता है उसकी वजह से टॉर्क नहीं बनता है, तो यहाँ पे टॉर्क किसकी वजह से बनेगा परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो है 48/5, और अगर अपन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अपन को एंगल कितना मिलता है sin 37, और ये अपन को वैल्यू भी सेम मिलती है। इस तरीके से अपन कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं और अपन फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।